नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासत में कांग्रेस नेताओं को कई तरह की उपमाएं और संज्ञा दी जाने लगी है बीते कुछ दिनों में। और हैरानी की बात यह कि ये संज्ञा और उपमा देने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर बड़े नेता शामिल हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ली जाए या पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात कर ली जाए, आज पीसीसी चीफ ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उन नेताओं को जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, उन्हें डिस्पोजल तक कह दिया। यह कह दिया कि बीजेपी उनका डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करेगी। इसी पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी में मचा भगदड़ शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए किसे काउंटिंग एजेंट बनाए, इस पर भी कई बार विचार मंथन किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी की अंदरूनी टूट-फूट को रोकने के लिए या यूं कहें कि संभालने के लिए कमेटी का गठन किया, मगर कमेटी के प्रयास धरातल पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन तमाम स्थिति के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को कभी स्लीपर सेल तो कभी विभीषण कहा जा रहा है। इन सबसे आगे अब पीसीसी चीफ ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को डिस्पोजल कह दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा कि भाजपा में जो भी नेता गए हैं, भाजपा उनका इस्तेमाल डिस्पोजल की तरह कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग कर रहा था, उपयोग कर लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त है। 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए आगे रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं का कांग्रेस पर लगातार हमला जारी है। ताजा उदाहरण पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगाए गए आरोपों और उनकी ओर से 11 नेताओं को जारी किए गए नोटिस है। इन सब के बीच दीपक बैज के डिस्पोजल वाले बयान पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, न कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर टिप्पणी करने की। कांग्रेस के संगठन के जितने भी कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई न कोई कांग्रेस को छोड़कर चला गया। विधानसभा चुनाव गुजर गए, खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला खत्म न हुआ। वो लोकसभा चुनाव तक भी लोग फिर बारी बारी हर जिले में, हर लोकसभा, हर विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा और अपने नेताओं पर अलोकतांत्रिक होने के, अन्याय करने के गंभीर आरोप लगाए। माननीय दीपक बैज जी, आप उन पर विचार करिए। आप प्रदेश में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है, बिखर चुकी है। जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रोज नए आरोप झेल रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करे, बजाय कि जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उन्हें कोसे। बागी, विभीषण, गद्दार, धोखेबाज शब्द सियासत में आमतौर पर सुने और बोले जाते हैं, मगर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को संभवतः पहली बार किसी नेता ने डिस्पोजल कहा होगा। बहरहाल डिस्पोजल वाले बयान से सियासत में भूचाल आ गया है और इसकी सियासत अब लगातार देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इस बयान का आगामी असर क्या होता है और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का इस पर क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV छत्तीसगढ़। तो आपने सुना कि किस तरह से सूबे में सियासत में हलचल इस बात को लेकर मच गई है कि दीपक बैज ने नेताओं को डिस्पोजल से उनकी तुलना कर दी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बाघ-बहरा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। परेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, फिलहाल वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी पार्टी में संभाले। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत तक पेन की पैनी नजर होती है। आज मेरा पहला सवाल रामावतार जी आपसे है। आपसे इसलिए क्योंकि कई चुनाव दर चुनाव आप नेताओं के बयानबाजियों को, नेताओं की इन तमाम कार्यप्रणालियों को आप देखते आ रहे हैं। नेता कार्यकर्ता से नाराज हो जाता है या कार्यकर्ता नेता से नाराज होकर पार्टी छोड़ देता है, उसे डिस्पोजल कह देना
क्या कैसे देखते हैं इसे आप? भाषा तो संयम भरा नहीं रखता, क्योंकि पार्टी में आने और जाने का क्रम चलते रहता है। ये एक प्रक्रिया है, नेताओं से मतभेद, विचारधारा से मतभेद या उपेक्षा होने के अलग अलग कारण होते हैं, वो आना और जाना लगे रहता है। खुद कई बार परेश बाबा जी गए आए हैं, तो उससे मतलब ये नहीं कि हो गए। और मैं बताऊं, अगर आप देखते हैं मुख्यमंत्री जो 6 से 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस से गए लोग मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल। तो डिस्पोजल कहाँ से हो गए? कई केंद्रीय मंत्री हैं, कई राज्यपाल हैं। 23% जो सांसद हैं, जो प्रत्याशी कांग्रेस जिन्हें से बनाया गए हैं, वो 23% भाजपा के सांसद हैं। बिल्कुल सर। तो गए हैं जो अपनी प्रतिभा, काम, जनता से नेटवर्क, संबंध और बेहतर अवसर की तलाश में हर कोई आता जाता है। और ये काम आप देखेंगे, कांग्रेस में भी समाजवादियों का एक बड़ा ग्रुप गया एक समय, कम्युनिस्टों का एक बड़ा ग्रुप गया इसमें, तो कई भाजपा के भी नेता गए, तो गए और बड़ी जगह बनाए हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उस क्षेत्र में सम्मान ना मिला हो, बेहतर अवसर की तलाश में। इस समय जैसे भाजपा है, भाजपा का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उसमें जा रहे हैं। तो उसको इस लहजे से देखा जाए कि ये एक प्रक्रिया है। परंतु छत्तीसगढ़ में जो है, दल बदलुओं को उतना सम्मान नहीं मिल पाया है संसदीय राजनीति में, अगर आप विश्लेषण करेंगे तो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। मैं एक बार परेश जी का रुख कर लेता हूं। परेश जी, दरअसल आरोप आप लोगों पे लगे हैं कि आप लोग उन नेताओं को डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देंगे। धर्मेंद्र साहू जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के जो है, इलेक्शन के मटेरियल है, इलेक्शन के बाद इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। क्या वास्तविक में ऐसी स्थिति है? देखिए, कांग्रेस का डिस्पोजल से पुराना रिश्ता है। एक ज़माने में इन लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया बाहर से, और उसके बाद समर्थन वापस ले लिया। वैसे ही चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया और अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इस प्रकार का खेल जो है वो कांग्रेस का रहा है कि किसी को यूज़ करो और फिर थ्रो कर दो। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आता है तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है, और अगर उसमें प्रतिभा है और उसका जनाधार है तो उसके अनुसार उसको उस प्रकार का पद भी दिया जाता है। इस कारण से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को डिस्पोजल की तरह यूज़ नहीं करती है। ये भाषा उन लोगों की है जो लोगों को डिस्पोजल की तरह यूज़ करते हैं। और अभी आदरणीय रामोतार तिवारी जी ने कहा था कि परेश जी का भी आना जाना रहा है। अगर मेरा आना जाना नहीं होता तो ये आज 31 रुपये धान की कीमत नहीं होती, क्योंकि जब मैं जोगी कांग्रेस में था तो घोषणा पत्र बनाया, उसमें 2500 रुपये का रेट धान का रखा और 2500 रुपये बेरोजगारों को देने की बात कही, 4000 रुपया जो है पत्ते का देने की बात कही, और जो है और भी चीज़ें मैंने जो घोषणा पत्र में डाला ऋण माफ़ी का, उसकी पूरी की पूरी कॉपी टी.एस. सिंहदेव जी ने की, और उसके बाद यहाँ के किसानों को 2500 रुपये का रेट मिला। मैं लौटूंगा परेश जी आपके पास। मैं एक बार घनश्याम जी के पास चले जाता हूँ। घनश्याम जी, सवाल यह है कि ठीक है, दल बदल करना या आस्था विपरीत जाके दूसरे दलों में शामिल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत में ये आज नहीं सदियों से देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप इस तरह से बयान दे के रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? आप डिस्पोजल से संज्ञा तुलना कर देते हैं, आप उन्हें स्लीपर सेल कह देते हैं। देखिए अवधेश जी, जहां तक रही बात दल बदलुओं के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने जिन बातों को कहा है वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें बहुत सी होती हैं और उस विषय पे हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। मेरे दोनों आदरणीय साथी इस पर अपने अपने वक्तव्य अपने रखे हैं। माननीय राम अवतार जी ने कहा देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये देश के नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा है। मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी यूं तो कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन आज दुख की बात यह है कि 2024 में हम पूरे प्रदेश की भी बात करें या देश की भी बात करें तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। तो ये जो दौर चल रहा है, ये जो बदलाव का दौर चल रहा है,
विषय वहां पर खड़ा होता है। परेश जी आदरणीय है, वरिष्ठ हैं, मैं बहुत लंबे समय से उनको देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं कि पर्याप्त सम्मान मिलता है। मुझे भी राजनीति करते लगभग 25 से 27 वर्ष हो गए अवधेश जी। बहुत से ऐसे नाम है, लेकिन कुछ नामों पर मैं चर्चा करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी जब कुछ नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए, महासमुंद के निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा जी। उसके बाद वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आए, आज कहाँ हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद विधान मिश्रा जी को, जो कभी कांग्रेस में रहते हुए मंत्री हुआ करते थे, 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी में गए, कितना सम्मान उनका हुआ वो आपके हमारे सामने है। स्वयं परेश जी मेरे बगल में बैठे हैं, उन्हें कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला वो हम आपके सामने हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं को ले जाकर निश्चित तौर पर डिस्पोजल के अलावा कोई कार्य नहीं करती। नामों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं जिन नामों का जिक्र कर रहा हूं आप उन नामों पर विचार करके देखिए कि क्या परिस्थिति आखिर इस प्रदेश में जो कांग्रेस से गए हुए लोगों की है, उसको हम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनमें सत्ता का लालच हो, जिनमें विपक्ष में डट कर लड़ने की क्षमता ना हो, वो लोग दल बदल करते हैं। वो दल कोई भी हो अवधेश जी, मैं उस दल के विषय पर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं आज किसी का नाम भी लेना नहीं चाहूंगा जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिनमें विपक्ष के तौर पर संघर्ष करने का साहस नहीं होता वही दल बदल करते हैं। विचारधाराओं की बात तो आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाप्त हो चुकी है। विचार तो रहे नहीं है, सिर्फ सत्ता का विचार है, कहां से सत्ता का सुख प्राप्त हो। तो मुझे ऐसा लगता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही कहा है। ठीक है रावदार जी, मैं रुक कर लेता हूं एक बार। राजू जी बड़े गंभीरता से बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि सत्ता का लालच या विपक्ष में रह के लड़ने का मादा ना होना, यही जो 2 मूल प्रमुख वजह है जिसे लोग दल बदल कर लेते हैं, सत्ता पक्ष की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए कि इनका इस्तेमाल बीजेपी ने क्या किया है, सबके सामने है। क्या दल बदल करने मात्र से उपयोगिता बढ़ जाएगी दूसरे दल में? राजकुमार तिवारी, राजू तिवारी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक दलों में विचारधारा अब नहीं रह गई है। ये गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि दोनों दल ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास कार्यक्रम है, बड़े हमारी योजना है, हमारे पास नीयत है, और इसी बहाने वो वोट लेते हैं। अगर ये नहीं होगा, पूरी तरह नहीं होगा, तो एक गंभीर चिंतन लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक दलों के लिए भी हो जाएगा। तो एक बात। दूसरा बात, हम छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो जोगी के समय देखे थे ऐसे दल बदल की कोशिश की गई थी, और जिसमें परेश भाई भी थे, इतने विधायक ले गए, हर दिन पदाधिकारी ले गए, उससे जनता के बीच कोई अच्छा संदेश नहीं गया था। तो मेरे को नहीं लगता छत्तीसगढ़ में जो है 2 राष्ट्रीय दल है, भाजपा और कांग्रेस, उसके इर्द गिर्द यहाँ के लोग अपने मतदान करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं, और वो नेता भी को पसंद करते हैं। विद्याचरण शुक्ल जी ने दल बदल किया, ऐसे बहुत लोग दल बदल किए और सक्सेस नहीं हो पाए। अब दूसरी बात, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में एक केडर अपनी चलाती है, तो अपने लोगों को पहले तवज्जो देती है, उसके बाद वो जनाधार है किसी का तब देखती है, तब करती। तो भाजपा में खासकर छत्तीसगढ़ में कठिन समस्या तो है। देखिए, पुरंदर मिश्रा जी कांग्रेस से गए, विधायक बन गए। रायपुर ग्रामीण विधायक साहू जी वो भी कांग्रेस से गए, विधायक बन गए। ऐसे बहुत लोग हैं जो गए हैं। ऐसा नहीं, जिसमें व्यक्तिगत क्षमता कितनी है उसके आधार पर भी तय होता है, क्योंकि हम विधायकों में बहुत सारे कांग्रेस के गए हैं, वो मंत्री भी बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल कर दिए जाएंगे। जो गए हैं उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी शैली है, उनकी अपनी रणनीतियां हैं, क्षेत्र में पकड़ है, तो उसके आधार पर सरवाइव करेगा कोई भी दल में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। उसमें कोई भी दल हो, जब तक खुद का वजूद नहीं होगा, पकड़ नहीं होगा, जनता से संवाद नहीं होगा और जनता के नब्ज को समझने की क्षमता नहीं होगी और देखने की और करने की, तो आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं परेश जी का रुख कर लेता हूं। परेश जी,
एक बड़ी अच्छी बात रामावतार जी ने याद दिला दी कि जोगी जी के समय में जब दल बदल की बातें निकल के आई, दरअसल देश में, रामावतार जी अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे टोक दीजिएगा, देश में जब दल बदल कानून लाया गया तो उसकी पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया। छत्तीसगढ़ की जो घटना घटी उसके बाद ही दल बदल कानून पर विचार हुआ। परेश जी, मेरा सवाल यह है कि दल बदल कर देने से आस्थाएं क्या बदल जाती है? जिस तरह से बयानबाजियों का फेरिस्त पड़ा है, बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है कि आप अमुख दल में थे, दूसरे दल में जाते हैं, तत्काल वो दल जिस दल से आप गए वो दल बेहद खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो 11 लोगों की बात हो रही है, जिनको कि नोटिस दिया गया है, ये लोग जो वहाँ सिरसा में जा कर के बातें बता रहे हैं, वो जब इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पद में रहे हैं और ये संघर्ष के दिनों में कांग्रेस के साथ रहे, 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय इन्होंने संघर्ष किया है। इस कारण से वो सत्ता के लिए इधर आ गए, ये बात मैं नहीं मानता। अगर आना होता तो जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तब वो चले जाते। उन्होंने बताया कि जिसको आप सांसद के रूप में यहाँ पर शैलजा जी को चुनना चाहते हैं, वो जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ की इंचार्ज थी तब उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी यहाँ पर किया है, किस तरीके से जो है यहाँ पर कोयला में जो घोटाला होता था, शराब में घोटाला होता था, उसको उन्होंने अनदेखी की और किस तरीके से भ्रष्टाचार के तरीके से चीज़ों को बांटा गया। डॉक्टर विनय जायसवाल ने तो इवन ये भी कहा कि 7 लाख रुपए मुझसे होटल में मंगवा के दिया गया। और उसके बाद बृहस्पति सिंह जी ने कितने यानी गंदे आरोप उनके ऊपर लगाए। और टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा कि भाई इन्होंने 36 वादों में 12 वादा भी पूरा नहीं किया, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी दिलीप षडंगी जी छोड़ दिए, डॉक्टर राम सुंदर दास जी ने छोड़ दिया। और इस तरीके से जो यहाँ पर जो सनातनी हैं कांग्रेस में, उनका अब दम घुटने लगा है। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है। दरअसल आप ट्रैक से थोड़ा सा डिवेल हो गए, आप वो कल के टॉपिक पे आज आप चर्चा कर गए, कोई बात नहीं, आप सम्माननीय है। लेकिन आपने एक बड़ी गंभीर बात कह दी अपने चर्चा के दौरान कि सनातनियों का दम घुटने लगा है कांग्रेस में। घनश्याम जी, जवाब दीजिए जरा। मुझे दुख होता है इस भारत देश में भारतीय जनता पार्टी खुद को सनातनी समझकर दूसरों को सनातनी होने का प्रमाण पत्र देने का काम कर रही है। और ये देश की जनता समझ रही है, क्योंकि इनके पास हिंदू मुस्लिम जाति धर्म लड़ाई भेदभाव, इनके अलावा इनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। तो जब कहीं भी ये निहत्थे होते हैं तो इस प्रकार की चर्चाओं को लाकर ये कहीं ना कहीं दिशा को परिवर्तित करने का काम करते हैं, जो बड़े भाई अभी थोड़ी देर पहले परेश जी भी कर रहे थे। मूल विषय ये है डॉक्टर अवधेश जी कि दल बदल के विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना होता है, जो मूल प्रश्न आपने परेश जी से किया जिसका जवाब नहीं आया कि दल बदलने से क्या विचार और आस्था बदलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं मिला और न मिलेगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण में जनता दल बदल करने वाले उन कार्यकर्ताओं नेताओं का जो आंकलन करती है, मैं समझता हूं कि वो सही मायने में वो पैरामीटर तय करती है कि ऐसे व्यक्ति का क्या आचरण हो सकता है, क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है, ये वही लोग तय करते हैं। माननीय रामावतार जी कुछ नामों पर चर्चा कर रहे थे, पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी और तमाम ऐसे लोगों के विषय में। तो क्या मैं ये समझ लूं परेश बागबाहरा जी लायक नहीं है? तो क्या मैं ये समझ लूं कि बिमल चोपड़ा लायक नहीं है? क्या मैं ये समझ लूं विधान मिश्रा जी लायक नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस गति से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन कारणों से भी प्रलोभित करके ले जा रही है, आखिर उनकी स्थिति, अंजय शुक्ला एक नाम आपने भी सुना होगा, और एक कितने कद्दावर नेता हुआ करते से इस राजधानी में, इस छत्तीसगढ़ में किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है, कभी उनसे ही चर्चा कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मूल विषय यह है, जनता जनार्दन राजनीतिक लोगों का तुलना करती है, उनका भविष्य तय करती है। इन दल बदलुओं की पहचान जनता से ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मैं घनश्याम जी आपके पास लौटूंगा इस सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पाई अपने नेताओं को, इस सवाल के साथ लौटूंगा। पहले घनश्याम जी मैं लौटूंगा आपके पास। परेश जी कुछ कहना चाहे, पहले एक बार उनके पास में जाता। परेश जी, देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गया, यद्यपि मैं संघ के परिवार से जुड़ा हुआ हूं, डॉक्टर रमेश जी मेरे बड़े भाई 19 महीने मीसाबंदी भी रहे और सब लोग जानते भी हैं। मैं जब उसके बाद 2008 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा तो मैं 23,000 वोट से जीता। इस कारण जनता ने भी देखा कि मैं विकास के लिए जो है जोगी जी के साथ जुड़ा था और मैंने क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए का विकास काम किया था।
तो ये बात जो है ये कह रहे हैं कि जनता उसका वो करती है, आकलन करती है, मेरे लिए सही आकलन उन लोगों ने किया। आकलन कांग्रेस में ही हुआ, लेकिन ये बात समझ लीजिएगा परेश जी, बीजेपी में भी हुआ। उस समय आप बीजेपी कांग्रेस की में गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट थी कांग्रेस से लेकिन मेरे को बीजेपी जीता है। रामोताब जी का रुख कर लेते हैं। रामोताब जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता की कसौटी पे आपको खरा उतरना होगा। जनता जब परखेगी तब आपको उनको साबित करना होगा कि आप वास्तविक में जननेता हैं। परेश जी ने बढ़िया उदाहरण दिया, अपना ही उदाहरण दिया कि जब वो दल बदल करके कांग्रेस पार्टी में जब उन्होंने चुनाव लड़ा 2008 में 23,000 वोटों से जीत गए, जनता ने उन्हें पसंद किया। लेकिन मौजूदा समय में उपयोगिता को लेके ये बात जरूर बीजेपी के भीतर खाने चल रही होगी। परेश जी, मैं यही सवाल आपके पास भी लेके आऊंगा कि जिस तेजी से, जिस गति से और जिस संख्या बल पे दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी अपने पाले में कर रही है, क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं बनेगी बीजेपी के लिए आने वाले समय में? कितने लोगों का इस्तेमाल कीजिएगा आप? देखिए, मैं बता रहा हूं कि दल बदल का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें या इस क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, दुरुपयोग ये हो रहा है कि विरोधियों को खत्म करने, लोकतंत्र में जो है जनता का जो मत है वो के आधार पर, वोट के आधार पर, काम के आधार पर तय होनी चाहिए। हम जो है नेता केंद्रित राजनीति करते जा रहे हैं, विचारधारा केंद्रित खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, ये आखिर ये गलत संदेश जा रहा है कि सत्ता, महाराष्ट्र में देखिए पूरा सत्ता बदल दी गई। कई ऐसे राज्यों में सत्ता बदलने का जो खेल हुआ है और एक भाजपा जैसी विचारधारा वाली, संगठन वाली, उसने एक विंग बना दिया है कि किसको किसको हमको पार्टी में लेना है। एक विंग बना दिया, विंग काम कर रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, दुरुपयोग करने के लिए कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। ये किस तरह कर रहा है ये भाजपा जानेगी, परंतु ये गंभीर चिंतन का विषय है कि नेताओं के दो दल बदल है वो कितना होगा, क्या होगा, और जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि पार्टियां जिस अनुसार से नेताओं के स्वार्थ कपड़े जैसे बदलते हैं, उसी लगातार कई लोग आया राम और गया राम का जो इतिहास बताते हैं, ये एक तरह से प्रतिबद्धता लोकतंत्र के पे होना चाहिए। राजनीति सबसे बड़ा समाज सेवा का अगर माध्यम बना है तो उस दिशा में काम करते हुए अपनी छवि बनाने की कोशिश होनी चाहिए, ना ही स्वार्थ सिद्धि बिल्कुल पर जाके केंद्रित जो राजनीति हो रही है वो ठहरना चाहिए। परेश जी, आपके पास वही सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि मैं पूछूंगा, क्या बीजेपी के समक्ष एक बड़ी चुनौती नहीं बनेगी जिस संख्या बल में? आज ही अरुण साव उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उन्होंने कहा कि न केवल विधानसभा लोकसभा बल्कि नगर निगम चुनाव के लिए भी हमारे पास सूची तैयार है, जो लोग दूसरे दलों से आएंगे। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी परेश जी? संक्षेप में जवाब दीजिएगा, हम समाप्ति को बढ़ रहे। देखिए, ऐसा है कि कोई चुनौती वाली बात नहीं है। बड़े बड़े हम हृदय के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जो लोग प्रतिभावान रहते हैं उनको पूरा अवसर दिया जाता है। इस कारण ये चुनौती नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए अवसर है एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए जिन्होंने 10 साल में भारत का नक्शा बदल दिया है। यहाँ विकास की जिस तरीके से बयार यहाँ पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, उन सब लोगों को जो अपना समय राजनीति। परेश जी, मैं लगभग फाइनल कमेंट के लिए मैं एक बार घनश्याम जी का रुख कर लेता हूं। घनश्याम जी, बात वही है, क्या कांग्रेस पार्टी, परेश जी ने बिल्कुल अच्छा कहा कि 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त आपके नेता नहीं गए, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपके नेता चले गए, क्या आप लोग संभाल नहीं पाए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन व्यक्तियों के विषय पर यह बात हो रही है, जिन कार्यकर्ताओं के विषय पर बात हो रही है, प्रदेश कांग्रेस के तमाम वो बड़े पदों पर रहे हैं जो आजीवन अगर एक कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करे तो उस स्थान में पहुंचने के लिए उसको उतना समय लगता है। लेकिन बावजूद इसके उन शीर्ष पदों में रहने के बाद जिन कारणों से भी उन्होंने पार्टी छोड़ा वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिनमें विपक्ष में लड़ने का ताकत ना हो और सत्ता की चासनी चसनी की आदत हो, ऐसे लोग दल बदल करते हैं। लेकिन जहां तक रही देश के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भाजपा का दल बदल, देख लीजिएगा बहुत जल्द ही दलदल होने वाला है। दलदल, मैं इस दलदल के शब्दों को इसलिए दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना सीना चौड़ा कर आने वालों के स्वागत की कसीदे कर रहे हैं ना, यही वो भारतीय जनता पार्टी होगी जब इस 2024 के चुनाव, जब 4 जून को इसके निर्णय आएंगे
जो 10 वर्षों की गुणगान कर रहे हैं परेश जी, उसका जब भंडा फूटेगा, जहां पर नौकरियां नहीं, जहां पर लोगों को सम्मान नहीं, जहां पर बेरोजगारी, घनश्याम जी, महंगाई, ठीक है, घनश्याम जी, 10 वर्षों करना होगा में संक्षेप यही में। दल बदल जो दलदल साबित होगा और ये ठीकरा फोड़ेंगे उन कांग्रेस नेताओं के ऊपर, उन दल बदल के नेताओं के ऊपर। 10 सेकंड में जवाब लूंगा, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए 10 साल में जो जहां तक इन्होंने कहा कि कुछ काम किया नहीं और अभी 4 जून को पता चल जाएगा। अगर मैं फहरिस्त गिनाऊंगा कि गिनवाइए, 4 जून को जनता गिनवा देगी, जनता गिनवाएगी। ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम जी मुझे समाप्त करना होगा। घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी, परेश जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम जी मुझे समाप्त करना है। परेश जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परेश जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। घनश्याम जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। घनश्याम जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। परेश जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है घनश्याम जी, परेश जी हमें समाप्त करना पड़ेगा। परेश जी हमको समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है, नहीं तो इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाते। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। घनश्याम जी आपका शुक्रिया, परेश जी आपका शुक्रिया, राम प्रताप जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।